हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए, हमारी मैथ्स की सीरीज में एरिथमेटिक चल रहा है। 4 टॉपिक मैंने आपके कंप्लीट करा चुके हैं। इन चारों टॉपिक के कंसेप्ट वाइज और प्रैक्टिस सेशन दोनों के ही पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, तो आप इन्हें वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा 5वां टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के मैं आपको कंसेप्ट वीडियोस दे चुका हूँ। देखिए, कंसेप्ट वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज पहले उन्हें देखिए। ये जो आज का सेशन है हमारा, ये प्योरली प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड होगा, यानी आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में खास क्या है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए क्यों जरूरी है। पहला तो आपको पता चलना चाहिए कि पिछले कुछ समय में किस टाइप से क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए हैं। ये चीज आपके मन का डर निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आपको ये जो डर होता है कि बहुत कठिन सवाल आते हैं, एकदम हार्ड क्वेश्चंस आते हैं ऐसे जो कि बनाए ना जा सकें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते ही इसलिए ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि किस लेवल पर क्वेश्चन आ रहा है किस एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं एनटीपीसी के लिए। एनटीपीसी में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए थे, काफी डिटेल में उनको चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 रुपए में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। करना क्या है समझिए। सबसे पहले तो ये समझें कि जो डिस्काउंट है, जो छूट है, वो किस पर मिलता है। वो मार्क प्राइस यानी एमपी पे मिलता है। तो मैं बोल सकता हूं कि जब मैंने 35% कम किया तो मैंने मार्क प्राइस का केवल 65% पर ही सामान बेच दिया, है कि नहीं। मैंने मार्क प्राइस के 65% पर सामान बेचा तो मुझे मिला कितना? मुझे मिला 26,000 रुपए। बोलिए क्लियर है। दूसरी कंडीशन आपसे क्या पूछी हुई है? आपसे बोला है कि अगर इसको 15% छूट दी जाती, यानी अगर मैं सामान मार्क प्राइस के 85% पर बेचता तो मुझे बताइए ये सामान कितने में बिकता। तो अब आप देख सकते हैं जैसा कि हमारे पास दो इक्वेशन टाइप ऑफ थिंग है, तो मैं सिंपली अगर कुछ ना करते हुए एमपी की यहाँ से वैल्यू निकाल लूँ और उसके बाद यहाँ पुट करके आंसर बता दूँ, या फिर इतना कैलकुलेशन ना करते हुए मैं सिंपल इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ, तो क्या होगा? एमपी से एमपी कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा? परसेंट से परसेंट भी कैंसिल हो गया। 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 5 से जाएगा 13 बार में, और ये कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा 17 बार में। बोलिए क्लियर है। अब 13 से काट लीजिए इसको कितनी बार में? 2 बार में। 13 दूनी 26 और 17 का गुणा कर दें तो ये जो वैल्यू है इधर आ जाएगी, यानी जो नया सेलिंग प्राइस है, वो 17 दूनी 34,000 का होगा। यानी ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा है। यदि एक फल विक्रेता 1 रुपए के 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है तथा उसको 40% लाभ होता है, तो उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। उसने बोला कि 1 रुपए में सपोज उसने एक्स नींबू खरीदे, और खरीदा तो कॉस्ट प्राइस पे जाता है, तो मैं बोलूंगा 1 रुपए जो है वो उसके एक्स नींबुओं की कॉस्ट प्राइस है। जो मैंने लिखा आपको समझ में आया? 1 नींबू की 1 रुपए जो है वो क्या है? एक्स नींबुओं की कॉस्ट प्राइस है। अब देखिए, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है तो मैं मान के चलूंगा तो कि ये ऑब्वियसली 100% होगी, है कि नहीं। फिर क्या बोला कि वो 1 रुपए के 5 नींबू बेचता है, यानी 5 नींबुओं का कॉस्ट प्राइस तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। 40% का लाभ हुआ तो मैं बोल सकता हूं इस पूरे का 140% उसे प्राप्त हुआ। ये जो मैंने लिखा आपको समझ में आया? 1 रुपए का एक्स नींबुओं का कॉस्ट प्राइस, ये उसने खरीदा जाता है कॉस्ट प्राइस पर, मतलब 100%। 1 रुपए के 5 नींबू बेचा, 5 का मतलब 5 का सीपी, और यहां पर उसे क्या मिला? उसे मिला 40% लाभ, यानी उसे 140 रुपए मिला उसी 1 रुपए में। उसी 1 रुपए में उसे 140 रुपए मिला, उसी 1 रुपए में उसको केवल 100% मिला। यहाँ नींबुओं की संख्या x थी, यहाँ नींबुओं की संख्या 5 थी। आप चाहे तो इन्हें डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं या सिंपल डिवाइड भी कर सकते हैं। सीपी से सीपी कैंसिल हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये कटेगा 2 बार में 5 से, और 5 से 14 कटेगा कितनी बार में? 7 बार में। तो x को मैं सिंपल यहां पर ले आऊं तो x इक्वल्स टू 7, यानी मैं बोल सकता हूं कि उसने 1 रुपए के 7 नींबू खरीदे थे और बेचने गया तो 5 नींबू बेचे। बोलिए क्लियर है। दूसरी बात, यहां पर इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। कैसे? याद है मैंने आपको बेईमान दुकानदार में बताया था कि अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो, अगर क्रय मूल्य
और विक्रय मूल्य बराबर हो तो हमारे लिए जो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, बचा हुआ बटे बेचा हुआ गुणित 100। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज यहां पर कितना था, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर प्रॉफिट परसेंट 40 था, बराबर बचा कितना मुझे नहीं पता उसने कितना बचाया, बेचा कितना 5 गुणित 100। बोलिए क्लियर। अब देखिए बचा हुआ की अगर मैं वैल्यू निकाल लूं, अगर मैं बचे हुए की वैल्यू निकाल लूं तो कितनी आएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 ये 2 बार में कैंसिल। तो मैं बोल सकता हूं कि 2 बचा, तो उसने खरीदा कितना होगा, बेचा 5 और बचाया 2, यानी उसने खरीदा होगा 7, यानी ऑप्शन सी। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 11 रुपए है तथा 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 10 रुपए है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्या बोला, 11 रुपए में आपने खरीदा कितना, 10 मीटर, फिर क्या हुआ 10 रुपए में आपने बेचा कितना, 11 मीटर। बोलिए क्लियर है। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने बेईमान दुकानदार में इसे भी आपको बताया था कि या तो आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर कर दें, तो फिर अपन वही बचा हुआ बट्टे बिका हुआ गुणित 100 लगाएंगे, या फिर आप मात्राएं बराबर कर दें तो हम बोल सकेंगे फिर कि क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य माइनस करके लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100 प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, टोटल आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैं बिल्कुल वेट करूंगा, और जो हमने लास्ट, चलिए इसका क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए हम चलते हैं जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है देखिए, एक वस्तु 20% की हानि से 2400 में बेची जाती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं बोल सकता हूं कि अगर 20% की हानि पर बिकी है तो कुल मिलाकर 80% पर वस्तु बिक गई कितने में, 2400 रुपए में, यानी 80% कितने के बराबर, 2400 के बराबर। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए है 20% का लाभ। 20% का लाभ मतलब मुझे 120% चाहिए। बोलिए आपको याद आया, मैंने आपको परसेंटेज में और अभी प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कंसेप्ट वीडियोस में भी बताया था कि अगर प्रॉफिट होता है तो 100 के ऊपर, लॉस होता है तो 100 के नीचे। 20% का लॉस हुआ यानी 80% में बिका, 20% का प्रॉफिट हुआ यानी 120% में बिका। जब 80% में बिका तो 2400 यानी 2400 रुपए में बिका। और यहाँ पर मुझे पता लगाना है कि अगर 120% में बेचना चाहता हूँ तो कितने में बिकेगा। तो सिंपली आप इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए डिवाइड कर देता हूँ, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट लीजिएगा 2 बार में, 4 से काट लीजिएगा 3 बार में, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 12, 12 तिया, यहाँ से गुणा कर लेंगे 12 तिया 36। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो भी रुपीज रहा एक्स की वैल्यू 3600, यानी अगर मुझे 20% का लाभ कमाना है तो मुझे इसे 3600 में बेचना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है देखिए, एक दुकानदार 20 कुर्सी बेचकर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए उसने कितनी कुर्सियां बेची, तो मैं बोल सकता हूं 20 कुर्सियां बेची, और 20 बेचेगा तो 20 की एसपी पर बेचेगा, है कि नहीं, बराबर, यानी 20 की एसपी पर उसको क्या क्या मिलेगा। तो पहले तो उसे 20 का सीपी मिलेगा, प्लस प्रॉफिट के रूप में उसे 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य मिलेगा, यानी 4 का एसपी मिलेगा। ध्यान रखिएगा विक्रय है, अगर ये क्रय होता तो मैं 4 का एसपी लिखता, सीपी लिखता। चलिए अब इसको यहां पर माइनस कर देते हैं, ये कितना आएगा 16 एसपी इक्वल्स टू 20 सीपी, और यहां से मैं एसपी और सीपी का रेशियो निकाल सकता हूं, कितना आएगा 20/16, 4 से काटूंगा तो कितना आएगा 5 और 4, यानी खरीदा 4 में बेचा 5 में, लाभ हुआ 1 का, तो 1 बटा क्रय मूल्य कितनी थी 4, यानी 25% का उसे प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या लिखा है। एक कंपनी अपने ग्राहकों को सूची मूल्य पर 15% बट्टा देती है और इस प्रकार उसे 19% का लाभ होता है। देखिए सबसे पहले उसने बट्टा दिया कितने का, 19% का, और फिर उसे लाभ कितने का हुआ, 15% का उसने बट्टा दिया और लाभ कितने का हुआ 19% का। तो अगर मैं यहाँ पर सीपी, एसपी और एमपी के हिसाब से देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे लाभ होता है 19% का, कब, जब मैं बट्टा देता हूं 15% का। बोलिए क्लियर है।
तो मैं यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकता हूँ। कैसे? याद रखिए वो फॉर्मूला सीपी अपॉन एमपी, मैंने क्या बताया था आपको, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ से अगर मैं डिस्काउंट को माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा, 85 आएगा, अपॉन प्रॉफिट को प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 119 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ सीपी और एमपी का जो रेशियो निकलेगा वो 85 और 119 होगा। बोलिए क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। चलिए आगे देखिए क्या बोला है। उत्पाद लागत 12% की वृद्धि हो जाती है। उत्पाद लागत मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अगर मैं इसमें 12% बढ़ाता हूं तो अब देखिए जो मेरा नया सीपी है वो कितना होगा, वो 85 का 112% होगा। 12% बढ़ने का मतलब 112%, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95.2। बोलिए क्लियर है? चलिए आगे क्या बोला है मुझे, तथा कंपनी नई सूची मूल्य जारी करती है जो पहले से 10% अधिक है। तो चलिए अब नया जो सूची मूल्य है वो पुराने वाले से 10% अधिक है, यानी एमपी कितना आएगा, तो जो नया एमपी होगा वो पुराने वाले एमपी से 10% अधिक होगा, यानी कुल मिलाकर 110% होगा। पुराने वाले एमपी का मार्क प्राइस का 110% होगा, और ये कितना निकल कर आने वाला है, ये निकल कर आएगा 130.9। 10% निकाल के जोड़ देना इसी में। बोलिए क्लियर है? तो देखिए ये है इसका नया सीपी, ये है इसका नया एमपी। आगे क्या बोला है, तथा कंपनी 15% बट्टा देना जारी रखती है, यानी अभी यहां पर ये 15% का डिस्काउंट भी देगी। 15% डिस्काउंट, देखिए इसका 15% निकालकर माइनस कर लेंगे, कितना आएगा, तो यहां से ये निकल कर आएगा 111.265। 15% निकाला, माइनस किया, या मैं सीधा बोल सकता हूं कि 130.9 का मैंने 85% निकाल दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। 15 निकाल के माइनस कर दीजिए, या फिर सीधा इसका 85% निकाल दीजिए, तो आपको मिल जाएगा इतना। अब देखिए खरीदा इतने में और ये बेचा, यानी ये सेलिंग प्राइस हो गई इसकी नई वाली। तो अब देखिए मुझे यहाँ पर निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। माइनस करूंगा तो कितना आएगा, माइनस करूंगा तो आएगा 16.065। ये है इसका प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसको डिवाइड करना होगा क्रय मूल्य से, और क्रय मूल्य कितनी है, अब ये है 95.2 इंटू 100, ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, जो कि होगा 18.875, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। दिखने में क्वेश्चन बड़ा था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी हो सकता है, पर क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्स में। चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/3 वस्तु, 1/3 यानी 1/3 वस्तु 14% लाभ पर, 3/5 वस्तु 17 सही 1/2% लाभ पर, और शेष 20% लाभ पर बेची। इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए कितनी वस्तुएं थी नहीं पता, पहले उसने 1/3 बेचा, फिर 3/5 बेचा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 15। तो मैं बोल सकता हूं इसका 1/3 यानी 5, और इसका 3/5 यानी 9। 1/3 और 3/5, तो 15 में से 5 वस्तुएं उसने यहां बेची, 9 यहां बेची, कुल मिलाकर 14 हो गई। तो बची कितनी, तो बोल सकता हूं 1 बची। इन 5 वस्तुओं को उसने कितने के प्रॉफिट पर बेचा, यहां पर उसने उसे बेचा 14% के प्रॉफिट पर। ये वाली वस्तुएं कितने पर, तो ये 17.5 पर, या 17 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, और ये वाली 20 पर। इन सब को जोड़कर मुझे कितने से भाग देना पड़ेगा, 15 से भाग देना पड़ेगा। तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट परसेंट 15 से, क्यों, क्योंकि टोटल 15 वस्तुएं बेची ना, तो आपको टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 15 कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज में कितना आएगा, ये आएगा 16.5%, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है। कोई व्यक्ति एक टीवी को उसके क्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ पर बेचा होता तो उसका लाभ क्रय मूल्य के 5% से 100 रुपए अधिक हो जाता। टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाना है। सबसे पहले तो ये समझिए कि उसे वस्तु को उसने किस पर बेचा, क्रय मूल्य के 25% लाभ पर। 25% का मतलब 1/4 होता है, और क्योंकि ये क्रय मूल्य पर है
तो ये प्रॉफिट है, ये सीपी है, तो मेरा एसपी कितना होगा आप बता सकते हैं। 4 में खरीदा, 1 का मुनाफा हुआ यानी 5 में बेचा होगा, है कि नहीं। तो चलिए मैं इसको ना फिलहाल के लिए 1x, 4x और 5x मान लेता हूं। अब वो मुझे बोल रहा है कि अगर मैंने विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ पर बेचा होता, देखिए विक्रय मूल्य कितना है 5x, तो जो नया प्रॉफिट है अगर मैंने 5x के 1/4, 1/4 का मतलब 25%, यानी विक्रय मूल्य के 25% पर बेचा होता तो मुझे प्रॉफिट होता कितने का होता, मुझे प्रॉफिट होता 5/x का, जो कि पुराने प्रॉफिट से यानी x से कितना ज्यादा होता, कितना ज्यादा होता, तो ये ज्यादा होता क्रय मूल्य के 5% से 100 रुपए अधिक। तो मैं बोल सकता हूं इनका जो अंतर है 5x/4 माइनस x, इनका जो अंतर है ये कितने के बराबर है, ये आपके क्रय मूल्य के 5%, क्रय मूल्य यानी 4x के 5% यानी 1/20 से 100 रुपए अधिक है। बोलिए क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस करूंगा तो ये बचेगा x/4, यहाँ सॉल्व करूंगा तो क्या बचेगा x/5 प्लस 100 रुपए। बोलिए क्लियर। माइनस कर लेता हूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा x/20 इक्वल्स टू 100 रुपीज। तो x की वैल्यू 2000। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया टीवी का क्रय मूल्य, जो कि आपने कितना माना था 4x, तो यहाँ पर 4x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर भी 4 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल 8000, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कंसेप्चुअल है, अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है। राम ने 3.75 प्रति दर्जन, इतने रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 1600 अंडे खरीदे। देखिए दर्जन की बात की गई है, याद रखिएगा। उसने उनमें से 900 अंडों को 1 रुपए में 2 तथा शेष को 2 रुपए के 5 के हिसाब से बेच दिया। उसने कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो ये समझे कि जो 3.75 रुपए है ये एक्चुअली पर डजन का रेट है ना। तो अब मुझे बताइए 1600 में कितने दर्जन होंगे। अगर मैं 1600 अंडों की बात करूं तो मुझे इसे 12 से भाग देना होगा, क्योंकि एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं 12। तो जब मैं इसे 12 से भाग दूंगा तो ये कितना आएगा, अच्छा ये जितना भी आएगा, इतने दर्जन अंडे आपने खरीदे और एक दर्जन की कीमत क्या थी, एक दर्जन की कीमत थी 3.75। तो कुल मिलाकर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कुल मिलाकर 5000 रुपए, यानी आपके जो 1600 अंडे थे उनकी जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो क्या थी 5000 रुपए। बोलिए क्लियर। सॉरी 500, एक जीरो मैंने ज्यादा लगा दिया है ना। चलिए 500, तो यहां से 500 रुपए की इनकी एक्चुअल कॉस्ट आई। अब देखिए हुआ क्या, उसने बोला कि 900 अंडों को 1 रुपए के 2 के हिसाब से बेच दिए। तो देखिए अगर मैं 900 अंडों को 1 रुपए के 2 के हिसाब से बेचूंगा तो मैं 2 से भाग दे दूं, यानी 450 रुपए मुझे मिलेंगे, है कि नहीं। 1 रुपए की 2 चॉकलेट दे रहा हूँ, 900 चॉकलेट है तो मुझे कितनी मिलेगी, तो देखिए मुझे रुपए मिलेंगे 450। इसके बाद क्या देखिए बचे हुए अंडे, तो देखिए बचे कितने, 1600 में से 900 बिक गए तो बचे कितने 700। इन 700 अंडों को उसने किस हिसाब से बेचा 2 रुपए के 5। तो देखिए मुझे 5 से भाग देना है और गुणा 2 से कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा टोटल 280 रुपए। इतने इसने 700 अंडे बेचे, यानी कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो इसने कितने में बेचे सारे के सारे, तो इसने बेचे 730 रुपए में सब कुछ इसने बेच दिया। खरीदा कितने में था 500 में, बेचा कितने में 730 में। कितने का लाभ मैं बोल सकता हूँ 230 का लाभ। कितने पर 500 पर, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे तो यह है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, डिवाइड कर लेंगे, आपको मिलेगा 46% का प्रॉफिट, यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है। एक व्यक्ति ने कुछ रुपए में 8 क्विंटल चावल खरीदे। एक सप्ताह बाद उसने 3 क्विंटल चावल 10% पर लाभ पर, 3 क्विंटल चावल बिना किसी लाभ या हानि पर और 2 क्विंटल 5% हानि पर बेच दिए। इस लेन देन में उसे कितना लाभ हुआ? ध्यान से सुनिएगा। उसके पास टोटल 8 क्विंटल थे, जिसमें से 3 को उसने 10% के प्रॉफिट पर बेचा, बाकी 3 को 0% ना प्रॉफिट ना लॉस, और बाकी 2 को उसने
5% की हानि पर। तो देखिए जो प्रॉफिट था मैंने प्लस में लिया, जो जीरो था वो जीरो और जो लॉस था वो माइनस में, सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 20। याद रखिए मुझे टोटल 20% का प्रॉफिट हुआ 8 क्विंटल पर, तो अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा तो ये आएगा 2.5%। तो यहाँ पर ये 2.5% कैसे प्रॉफिट हुआ, 2.5 कहीं नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पहली वस्तु पर हानि 30% तथा दूसरी वस्तु पर लाभ 20% हो तो हानि या लाभ का समग्र प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसने देखिए टोटल पूछा, ये बताइए टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। कैसे करना है देखिए, अगर मैं इसको 3:5 मान लूं इनकी क्रय मूल्य, तो मैं इसको 30:5 भी ऐसा मान सकता हूं। अब देखिए पहले वाले पर 30% की हानि हुई, 30 का 30% निकाले 9 आएगा, यानी कुल मिलाकर सामान कितने में बिका 21 में। दूसरे वाले को देखें 20% का लाभ हुआ, इसका अगर मैं 20% लाभ देखूं तो देखिए कितना आता है 10, कुल मिलाकर सामान कितने में बिका 60 में। आप यहां से भी देख सकते हैं कि 9 की हानि 10 का लाभ, कुल मिलाकर 1 का लाभ ही हुआ है, कितने पर 80 पर। 80 पर 1 का लाभ कहने का मतलब कितने का प्रॉफिट होगा 1/80 गुणित 100। 1/8 का परसेंटेज याद है आपको, 1/8 क्या होता है 12.5%। तो 1/80 का कितना होगा 1.25%। और देखिए प्रॉफिट हुआ है यानी लाभ ऑप्शन में कहीं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इनमें से कोई नहीं। बोलिए क्लियर है। तो देखिए यहां तक थे हमारे एनटीपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आगे देखते हैं सीपीओ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 सीपीओ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से चालू होते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु पर 250 रुपए का अंकित मूल्य था जिसपे 2 क्रमागत बट्टे दिए गए और वस्तु को 185.6 रुपए में बेच दिया गया। अगर एक बट्टा 20% था तो दूसरा बट्टा प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 250 रुपए पर 2 बट्टे दिए गए, पहला 20 का, दूसरे का पता नहीं, सामान कितने में बेचा गया 185.6 में। अगर आप यहाँ पर 20% निकालें तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आप 20% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 50 रुपए। 20% 50 माइनस कर दें, यानी पहले तो ये 200 हो गया और फिर 200 में कुछ घटाया तो ये 185.6 हो गया। तो मुझे बताइए कितना घटाया होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये 14.4 घटाया होगा, है कि नहीं। 14.4 रुपए, इसको ऐसा समझे रुपए घटाया, ये परसेंटेज नहीं है अभी। 200 पर अगर मैं 14.4 का परसेंटेज निकालूंगा तो कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा 7.2%, यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर। मैंने 200 पर परसेंटेज निकाला तो 7.2 निकला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा है। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया था, अगर इसे उस कीमत के 4/5 पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। शुरू में बेचे गए लेख नहीं बेसिकली आर्टिकल है, यानी वस्तु को कितने लाभ प्रतिशत पर था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपसे बोला गया कि अगर मैं x रुपए में बेचता था पहले और अब मैं x के 4/5 पर बेचता हूं तो मुझे 10% की हानि होती है। 10% का मतलब मुझे क्रय मूल्य का केवल 90% मिलता है। बोलिए क्लियर। तो मुझसे पूछा है कि अगर मैं अपने x पर ही बेचता तो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट मिलता है, ये मिल जाए तो मैं बता सकता हूं कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस। तो देखिए 5 का गुणा कर दें, 4 से भाग दे दें, कितना आएगा, ये आएगा 112.5। तो मैं बोल सकता हूं अगर x पर बेचने पर मुझे क्रय मूल्य का 112.5 मिल रहा है, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है 12.5%, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा है। एक डीलर मार्क प्राइस पर 25% की छूट देता है और 20% लाभ हासिल करता है। यदि वस्तु की लागत मूल्य 20% की वृद्धि हुई है तो उसे उसी लाभ प्रतिशत अर्जित करने के लिए मार्क प्राइस पर कितना छूट प्रतिशत देना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहले तो सीपी और एमपी निकाल लेते हैं। जैसे ही मुझे प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंटेज दिखता है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ सीपी और एमपी निकालता हूँ। देखिए छूट कितनी थी 25%, 100 में 25 कम यानी 75। प्रॉफिट कितने का था 20, 100 में 20 बढ़ाएंगे 120। बोलिए क्लियर। तो यहां से मुझे सीपी और एमपी तो मिल गया, एक तरीके से रेशियो तो मिल गया इनका। आगे क्या बोला है, यदि वस्तु की लागत मूल्य 20% से बढ़ जाए। 20% से बढ़ने का मतलब यहाँ ये जो 75 था ना, मैं इसका 20% बढ़ा देता हूँ। 75 का 20% कितना होता है, 75 का 20% होता है
15, 75 का 20% कितना होता है 15। तो जब ये 15 से बढ़ेगा तो कितने का हो जाएगा 90। अब देखिए उसने क्या बोला है, अगर उसे पहले जैसा लाभ प्रतिशत अर्जित करना है तो कितने प्रतिशत का उसे बट्टा देना होगा। देखिए सबसे पहले तो ये समझें कि उसको लाभ कितना हो रहा था 20% का। तो अगर मुझे इस सामान को 99 यहाँ पर अगर मुझे इस सामान पर 20% का लाभ चाहिए तो क्रय मूल्य का 20% कितना होगा, मैं बोल सकता हूँ 18 होगा, है कि नहीं। 18 रुपए मुझे कमाना है तो 90 पे 18 कमाऊंगा, यानी कितने का बेचूंगा 108 का। तो देखिए आपका जो अंकित मूल्य था वो कितना था 120। अब आपको बेचना कितने पे है 108 पर है, यानी कुल मिलाकर आप कितने का बट्टा देंगे, तो मैं बोल सकता हूँ आप 12 रुपए का बट्टा देंगे। तो डिस्काउंट परसेंटेज का क्या होता है फॉर्मूला, तो बट्टा बटे एमपी इंटू 100। तो बट्टा कितने का 12 का, एमपी कितने का 120 का, गुणित 100 परसेंटेज आप इजीली 10% बता सकते हैं या देखकर भी बता सकते हैं। 120 12 कितना परसेंट 10%। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, एक वॉशिंग मशीन की चिन्हित कीमत ₹7,200 है और इसे 5,512.5 रुपए में बेचा जाता है। X% के दो क्रमागत छूट के बाद X का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन पे क्या करना है, ध्यान से देखिए। 7200 रुपए का इसका MP है ना। अब यहाँ पर 2 बट्टे दिए गए और उसके बाद सामान कितने में बेचा गया 5,512.5 रुपए में। अब देखिए पहला बट्टा अगर मैं इसको ऑप्शन से जाऊं 2% का होता तो देखिए 2% का फ्रैक्शन मतलब क्या होता है 1/50। तो 1/50 यानी मैं बोल सकता हूं कि 2 बार मुझे 1/50 कम करना पड़ता है, यानी 2 बार मुझे 72,000 का 49/50 और फिर 49/50 करना पड़ता। तो क्या मुझे ये मिलता, ऑब्वियसली नहीं मिलता। दूसरा कंडीशन देखिए 72,000 का अब मैं 12.5% कम कर रहा हूँ। 12.5% का मतलब 1/8। 1/8 कम करने का मतलब मैं बेच रहा हूँ इसे 7/8 में। 2 बार 7/8 करने के बाद क्या मुझे 5,512.5 मिलता, हाँ बिल्कुल मिलता। तो कुल मिलाकर हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पर हम ऑप्शन से जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन चूज करिएगा क्योंकि वरना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर कहानी लंबी खिंच सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा है, 115 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 104 रुपए के लिए इसे बेचने पर हुए नुकसान की तुलना में लाभ 20% अधिक है। यदि वस्तु 130.8 रुपए के लिए बेचा जाता है तो अब लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया कि पहले तो आपने सामान 115 में बेचा, अगर आप इसे 104 में बेचते तो आपको हानि होती। क्या क्या होता, तो देखिए यहां पर जो प्रॉफिट हुआ और यहां पर जो लॉस होता, तो ये जो प्रॉफिट है इस लॉस से 20% ज्यादा होता। 20% ज्यादा होने का मतलब ये अगर 5 होता तो ये 6 होता। तो मैं बोल सकता था इनका जो डिफरेंस है वो 5:6 में होता। अच्छा इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 11 यानी इनके बीच 11 रुपए का जो अंतर है उसे मुझे 5:6 में तोड़ना है। तो ऑब्वियसली ये 5 रुपए होगा और ये 6 रुपए होगा। तो कॉस्ट प्राइस मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, इसमें 5 जोड़ दूं तो भी कॉस्ट प्राइस आएगा, इसमें 6 घटा दूं तो भी कॉस्ट प्राइस आएगा, यानी सीपी तो आ गया अपना 109। अब बोला गया है अगर मैं इसको 30.8 में बेचूं, अगर मेरा एसपी 130.8 का है तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पर कितना आएगा 21.8। तो अब देखिए परसेंटेज अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकाल सकता हूँ, तो सिंपली अगर मैं इसका 10% देखूं तो 10.9 होता है, 20% देखूंगा तो 21.8 होता है। यही तो मेरा प्रॉफिट था, यानी कुल मिलाकर 20% मेरा प्रॉफिट होगा अगर मैं उसे 130.8 पर बेचता हूँ। तो पहले मैंने डिफरेंस को रेशियो में तोड़ा, फिर रुपीज में तोड़ा, फिर कॉस्ट प्राइस निकाली और उसके बाद एसपी से माइनस करके प्रॉफिट निकालकर परसेंटेज निकाला। 20% मेरा आंसर आया। क्वेश्चन सुनने में बहुत लेंदी था पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप आने वाले एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिखा है, आर्ट शर्ट की अंकित मूल्य 9,600 रुपए है और इस पे 15% का बट्टा दिया जाता है।
5,100 रुपए में कितनी शर्ट खरीदी जा सकती हैं। देखिए सबसे पहले समझिए 8 शर्ट की जो कीमत है वो 9,600 रुपए नहीं है, वो कितनी है, वो 9,600 का 15% बट्टा देने के बाद है, यानी 9,600 का 85% है। ये है 8 शर्ट की कीमत। बोले क्लियर, बात समझ में आई। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि अगर ये 8 शर्ट की कीमत है तो मैं 5,100 रुपए में कितनी शर्ट, सपोज एक्स शर्ट खरीद सकता हूं। ये एस फॉर शर्ट है। तो अब क्या करना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, यहां से आप इसको सिंपल डिवाइड भी कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर परसेंटेज है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 मान के चल लेते हैं। तो देखिए शर्ट से शर्ट कैंसिल हो जाएगी। अगर मैं 8 से काटूं तो ये कितनी बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा। ये 85/100 हो जाएगा, परसेंटेज हटके नीचे यहाँ आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जब मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, 5, यानी 5,100 रुपए में मैं 5 शर्ट खरीद सकता हूं, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी वस्तु को 1134 रुपए में बेचने पर उतना नुकसान होता है जितना 10% के मुनाफे पर बेचने पर लाभ होता है। वस्तु को 1354.5 रुपए में बेचने पर लाभ होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बात समझने की कोशिश करिएगा। 1134 रुपए में बेचने पर उतनी हानि होती है जितना उसे 10% के मुनाफे पर बेचने पर लाभ होता है। तो मैं बोल सकता हूं अगर ये आगे 10% था तो ये पीछे भी 10% ही होगा, बीच में यहां पर इसकी कहीं कॉस्ट प्राइस होगी। पर बात समझिए, ये जो है ना, ये पैसा एक्चुअली कॉस्ट प्राइस का 90% है। ये पैसा क्या है, कॉस्ट प्राइस का 90% है। बोलिए क्लियर है बात। अगर यहां तक की बात समझ में आ गई तो मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है 1354.5 रुपए कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट होगा। ये मिल जाए तो मैं बता सकता हूं कितने का प्रॉफिट हुआ। तो अगर ये 100 के ऊपर जाता है तो प्रॉफिट हुआ होगा, 100 के जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट हुआ होगा। सीपी से सीपी कैंसिल कर लेंगे। अब यहां से दशमलव हटा दें, एक जीरो यहां बढ़ा दें, जीरो से जीरो कैंसिल कर लें, परसेंट से परसेंट कैंसिल कर लें। एक्स की वैल्यू यहां से मैं निकाल सकता हूं। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी 107.5। तो ये देखिए 100 के कितना ऊपर गया, 7.5 ऊपर गया, यानी प्रॉफिट परसेंटेज 7.5 होगा। बोलिए क्लियर है। यहां से आप सीपी निकाल लेते पहले और उसके बाद अंतर निकालकर परसेंटेज निकाल सकते थे, वैसा भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर है। चलिए आगे आने वाले क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल 2019 से रिलेटेड है, सॉरी 2020 में जो मार्च में पेपर हुआ था वहां से क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी सीजीएल 2020 मार्च में पेपर हुआ था। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति अपने लागत मूल्य के 10% कम पर एक वस्तु को बेचता है, यानी कुल मिलाकर वो कॉस्ट प्राइस के 90% पर बेच रहा है, 10% का लॉस हो रहा है उसको। उसने इसे 332 रुपए अधिक में बेचा तो उसे 20% का लाभ होगा। अब देखिए बात समझिएगा, अगर उसने इसे 332 रुपए अधिक पर बेचा तो उसे कितने का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। 20% का लाभ मतलब उसे कुल मिलाकर 120% मिलने लगेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस का ये जो 30% बढ़ा है, कॉस्ट प्राइस का ये जो 30% बढ़ा है, ये कितने के बराबर है, ये है 332 रुपए के बराबर। तो क्या पूछा है, वस्तु का मूल विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो चलिए निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस का 30% अगर 332 के बराबर है तो आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस का मूल विक्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस का 90%। तो सिंपल अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो यहां पर 3 से गुणा कर दूंगा तो कॉस्ट प्राइस का 90% कितने के बराबर, तो ये आ जाएगा 996 रुपीज के बराबर, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। तो आपको क्रय मूल्य एग्जैक्टली निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या लिखा है। एक व्यापारी एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 18% की छूट देता है। लागत से ऊपर कितना प्रतिशत कीमत तय करनी चाहिए उसे, ताकि 6.6% का लाभ अर्जित करने के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला है, उसने बोला है कि अगर मैं 18% की मुझे डिस्काउंट देना है और 6.6% प्रॉफिट कमाना है तो सीपी और मार्कअप में कितना परसेंट में बढ़ा के लगाऊं। तो देखिए हम सभी को पता है सीपी और एमपी का जो रेशियो निकलता है वो कैसे निकलता है,
सीपी के लिए मैं क्या करता हूँ, 100 में डिस्काउंट को माइनस कर देता हूँ और एमपी के लिए क्या करता हूँ, 100 में प्रॉफिट को प्लस कर देता हूँ। तो अगर मैं डिस्काउंट को माइनस करूंगा तो देखिए डिस्काउंट 18 था, माइनस कर देता हूँ, कितना आएगा, ये आएगा 82%। यहां पर देखिए परसेंट भी मत लगाइए आप, तो 82 लिखिए बस। 100 प्लस प्रॉफिट, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 106.6। अब आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं, है ना, यहां से डेसिमल हटाएं, यहां 0 लगाएं। अब आप इसका काट लें, इसको कितनी बार में जाएगा ये, तो 82 से काटेंगे 10 बार में जाएगा और ये 13 बार में जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूँ सीपी 10 एमपी 13, तो कितने परसेंट बढ़ाकर लगाया, 3 बढ़ाया 10 पर, तो परसेंटेज होगा 30, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बोलिए क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या लिखा है। एक व्यक्ति 15,400 में 5 टेबल और 9 कुर्सियां खरीदता है। वह 10% लाभ पर टेबल बेचता है और 20% लाभ पर कुर्सियां बेचता है। यदि सभी टेबल और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ 2080 रुपए है, तो 3 कुर्सियों की लागत मूल्य क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कुछ लोगों को थोड़ा लेंदी भी लग सकता है। कैसे, देखिए 5 टेबल और 9 कुर्सियों की कॉस्ट 5 टेबल प्लस 9 चेयर, इसकी कॉस्ट है 15,400। अब देखिए उसने बोला है कि जो टेबल है उसे 10% के प्रॉफिट पर बेचेगा और जो कुर्सियां हैं उसे 20% के प्रॉफिट पे। तो देखिए टेबल को अगर मैं 10% के प्रॉफिट पर बेचूं तो ये कुछ ऐसा होता है कि ये 5.5 पर बेचेगा, इसका 10% निकालूं 0.5 आएगा, बढ़ाकर बेचूं तो 5.5 टी, यानी इतने पर टेबल बेचेगा, और 20% पर कुर्सी, इसका 20% निकालूंगा कितना होगा, तो देखिए इसका 20% निकालेंगे तो ये आएगा 1.8, यानी कुल मिलाकर 10.8 सी पर ये कुर्सी बेचेगा। कुल मिलाकर इसे जो लाभ होगा, अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिएगा, लाभ बोला है 2080, तो क्यों ना मैं यहाँ पर सिर्फ लाभ ही लिखूं, तो मैं सिर्फ लाभ ही लिखता हूं, है कि नहीं, मैं क्यों टोटल सेलिंग प्राइस लिखूं। इसका 10% कितना होगा, तो 0.5 टी प्लस इसका 20% कितना होगा 1.8 सी, दोनों का टोटल जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, वो होगा 2080। बोलिए क्लियर। अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाता है 5t प्लस 18c इक्वल्स टू 20800। माइनस कर लूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है 9c। 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा 9c, 5t कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना मिलेगा, तो देखिए ये मिलेगा 5,400। तो मैं बोल सकता हूं एक चेयर की कॉस्ट कितनी होगी, तो 600। तो मुझसे क्या पूछा, 3 कुर्सियों की 3 चेयर्स की कॉस्ट कितनी होगी 1800, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब मुझे बताइए क्या ये कठिन क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या लिखा है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 8% अधिक है, यानी सीपी और एसपी में अगर ये 100 है तो ये 108 है। फिर क्या बोला है, और प्रस्तावित छूट चिन्हित मूल्य पर 10% है, यानी एमपी पर आपने एक्चुअली 10% का डिस्काउंट दिया है और आपको मिला है एसपी। तो आगे क्या बोला है, वस्तु का क्रय और चिन्हित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए 10% डिस्काउंट देने के बाद 108, तो मैं बोल सकता हूँ एमपी कितना होगा 120 होगा। तो यहां से आप सीपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, सिंपल है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5:6, यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या लिखा है। एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलो चावल खरीदा, इसके अलावा 1 किलो चावल उसे मुफ्त में दिया गया था हर 20 किलो चावल की खरीद पर। यदि वह चिन्हित मूल्य पर चावल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे पहले तो उसको डिस्काउंट मिल रहा है कितने का, 10% का। फिर उसने बोला कि अगर वो हर 20 किलो पर उसे 1 किलो एक्स्ट्रा मिलता है, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि उसको जो टोटल डिस्काउंट है वो 10% नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ ज्यादा है। कैसे, 10% तो उसको डिस्काउंट पहले ही मिल चुका था, फिर इसके अलावा 1 किलो चावल मुफ्त में दिया गया था हर 20 किलो चावल की खरीद पर। बोलिए क्लियर है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपसे पूछा है यदि वह चिन्हित मूल्य पर बेचता है तो कुल मिलाकर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं।
देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसा समझ लेते हैं कि 10% की छूट देने का मतलब अगर 1 किलो चावल 100 का होगा तो आपने बेचा या उसको मिला 90 का। बोले क्लियर है कि नहीं? हर 20 किलो पर उसे 1 किलो फ्री मिलता है। तो मैं बोल सकता हूं कि एक्चुअली अगर मैं इसको 20 से गुणा करूं तो ये कितना होता है? ये होता है 1800। पर ये जो कीमत है ये एक्चुअली 21 किलो की है। क्यों? क्योंकि उसने भले ही खरीदा 20 किलो पर उसे मिला 1 किलो एक्स्ट्रा यानी 21 किलो। बोलिए क्लियर? तो मैं बोल सकता हूं कि 80 किलो के लिए 80 किलो उसने चावल खरीदा तो उसके लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो मैं 1800 बटे 21 गुणित 80 कुछ इस प्रकार से बोल सकता हूं इतने रुपए उसे देने पड़े होंगे। किसके लिए? 80 किलो चावल के लिए। थोड़ा सा इसको काट पीट के अपन बराबर भी कर सकते हैं। काट पीट के बराबर करने का मतलब इसको काटेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, तो कुल मिलाकर 8 6 48,000 डिवाइडेड बाय 7, ये है उसकी 80 किलो की कॉस्ट प्राइस। बोले क्लियर? अब 80 किलो की विक्रय मूल्य क्या है? तो देखिए विक्रय मूल्य तो उसने अंकित मूल्य पर ही बेचा है तो ये है 100, और अगर 80 किलो पर उसने 80 किलो उसने 100 के हिसाब से बेचा यानी कितने कमा लिए? उसने कुल मिलाकर 8,000 रुपए कमा लिए। देखिए यहां पर अगर मैं देखूं तो ये उसकी कॉस्ट प्राइस है और ये उसकी एसपी है। सॉरी, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है, ये उसकी एसपी है। चलिए माइनस कर देते हैं और परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो माइनस कैसे करेंगे? दोनों को माइनस कर लेते हैं। 8,000 माइनस 4,800 48,000 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय सीपी करेंगे तो ये आ जाएगा 48,000 अपॉन 7 इंटू 100। ये होगा उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 8 7 56 यानी 56,000 माइनस 48,000 बटे 7 और नीचे का बटे 7 कैंसिल, नीचे 48 गुणित 100। तो 56 में से 48 गए, कितना बचेगा? 8। तो 8 अपॉन 48 इंटू 100, यहां से 8 से काटेंगे कितने बार में? 6 बार में। तो 1/6 इंटू 100 यानी 16.66 या 16/2/3%। ये होगा आपका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। थोड़ा सा लेंदी सा लगा आपको? तो हाँ, थोड़ा सा लेंदी लग सकता है बट क्वेश्चन बहुत इजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में ना फंसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या लिखा हुआ है। रीना ने 2,160 रुपए में 48 वस्तुएं बेचे और 10% का नुकसान हुआ। उसे कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए 2,016 रुपए में ताकि 12% का लाभ हो? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2,160 रुपए में उसने कितनी वस्तुएं बेची? 48, यानी 48 की सीपी का उसे 90% मिला। आगे पूछा है 2,016 रुपए में उसे कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि उसे 112% मिले। सिंपल उठाकर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। सीपी से सीपी कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल, और फर्दर कैलकुलेशन के बाद आप एक्स की वैल्यू इजीली बता सकते हैं। कितना आएगा? तो यहाँ पर इन सब को सॉल्व करने पर आपको मिलेगा एक्स की वैल्यू 36, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है काटने पीटने में बट सिंपल है, आंसर इजीली आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या लिखा है। 18 टेबल को 11,664 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% नुकसान उठाता है। कितने मेज बेचा जाना चाहिए 17,424 रुपए में 10% का लाभ अर्जित करने के लिए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल प्रीवियस जैसा है। 1166 फोर्ड में जब वो बेचता है 18 टेबल यानी 18 की सीपी, तो उसे 10% की हानि होती है यानी उसे केवल 90% मिलता है। फिर वो 17,424 रुपए में कितनी टेबल बेचे कि उसे 10% का लाभ हो यानी 110% मिले? सिंपल, इन दोनों को अगेन डिवाइड कर देंगे। परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, सीपी से सीपी कैंसिल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको आंसर आएगा। तो एक्स की वैल्यू यहां से निकल कर आएगी 22, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली डील कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, और आज का हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है। एक आदमी ने 2 तोहफे प्रत्येक को 30 रुपए में बेचे। एक तोहफे में उसे 18% का लाभ हुआ और दूसरे में उसे 18% का नुकसान हुआ। क्या है उसका समग्र लाभ या हानि? ज्ञात करें। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब दो चीजें समान एसपी पर बेची जाए
और एक पर आपको x% का प्रॉफिट हो, दूसरे पर आपको x% का लॉस, तो ऐसी सिचुएशन पे हम बोलते हैं कि टोटल x/10 के होल स्क्वायर परसेंटेज का आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस के केस में ध्यान रखेंगे कि आपको हमेशा लॉस होगा तो गेन तो हो नहीं सकता, है कि नहीं। अब इतने परसेंट का आपको लॉस हुआ है, ध्यान रखें। x की वैल्यू कितनी लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा इसे 18/10 का होल स्क्वायर परसेंटेज, इतने का इसे लॉस हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से देखूं तो कितना आएगा, तो ये आएगा 3.24% का इसे लॉस हुआ है। बोलिए क्लियर है। अब ध्यान से देखिए 3.2% का जो इसे लॉस हुआ है ना, वो एक्चुअली परसेंटेज में है और आपसे बोला गया है रुपए में निकालने के लिए। तो चलिए अब रुपए में निकाल लेते हैं। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि 3.24 का लॉस हुआ है, तो एक काम करिए 100% में से 3.24% को माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा, तो मुझे मिलेगा 96.76%। ये पैसा कॉस्ट प्राइस का इतना पैसा मुझे प्राप्त हुआ, मुझे इतना पैसा प्राप्त हुआ और एक्चुअल में मुझे कितना पैसा प्राप्त हुआ, तो 30 का एक सामान तो 2 सामान 60 का, तो कॉस्ट प्राइस का इतना परसेंट 60 रुपए के बराबर, मुझे कॉस्ट प्राइस का 3.24% चाहिए है। तो चलिए अब निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो बटे में 100 था, उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 96.76। तो सीपी यहां से ये निकल कर आएगी, कितनी होगी, तो ये अप्रोक्सीमेटली समथिंग 60 रुपीज के आसपास निकल कर आएगी। अब देखिए कॉस्ट प्राइस आपकी 60 रुपीज के आसपास निकल कर आ गई, याद रखिए अप्रोक्सीमेट आएगी थोड़ा सा कैलकुलेशन के बाद। तो अब मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरी सीपी इतनी है तो मेरा सीपी का यानी कॉस्ट प्राइस का 3.24% का नुकसान हुआ था। नुकसान सीपी की जगह 3.24/100 रखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो मुझे मिलेगा 1.944 रुपीज, यानी अप्रोक्सीमेटली 2% का लॉस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि कहीं पर भी वैल्यू आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ सकता है यहाँ पर। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप बोल सकते हो डिफिकल्ट है या कैलकुलेटिव है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सेशन भी पसंद आया। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।